नमस्कार, राम राम जी सबको। आपसे बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा अकेलापन भी दूर हो रहा है, थोड़ा लाइफ भी इजी लगने लगी है अब। और आप सबका प्यार भी बहुत मिल रहा है। बस ये है थोड़ी पुरानी यादें, जब तो इतना इतना ध्यान नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं उसी चीज़ के बारे में तो लगता है कि हाँ, हुआ है, गलत तो हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये होता है। मेरी बेटी हुई थी जब मेरी बेटी 5 दिन की, 1 महीने, 1-2 महीने की तो होके गुजरी गई। 5 दिन की को फीवर आ गया था। मैं ना कागज, रात को मेरा दूध तो पीती नहीं थी वो, तो गाय का दूध ले लाते थे, गाय का दूध पिलाते थे। तो कागज जला के, रात को कागज जला के और उसके ऊपर बर्तन वो करके जला के गर्म करके तब मैं उसको दूध पिलाती थी। तो मैं जब मम्मी को पता लगा, मेरी मम्मी बोली मैं तुझे वो सिलेंडर दे दूंगी छोटा, जिसके ऊपर ही चूल्हा लग जाता है, वो वाला, बोले तू उसको पिला दिया करना। ऐसी नौबत आई नहीं, वो पहले ही खत्म हो गई। रात को मतलब मेरी ननंद, चाचा चाचा ससुर की लड़की सोती थी मेरे पास में। अकेली सोती थी तो डर लगता था। वो भी बच्ची पूरी रात रोती थी, पूरी रात पूरा दिन बस रोती रहती। उसके बाद से 5 दिन के बाद से रोती रहती। मेरी सास ने कहा भी एक बार कि हमने मतलब छठी होती है बच्चे की, जैसे छठी से पहले बाहर निकाल दिया शायद, इसलिए इसको फीवर आ गया। अब तो जो भी हो, छठी से पहले निकाला, 7वीं से पहले निकाला, अब तो जो होना था हो गया। रात को गर्म करती दूध, कागज जलाती। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका दूध तो पीती नहीं, कैसे दूध पिलाते हो? मैं बोली ऐसे ऐसे करके, मतलब कागज से गर्म करती हूँ। और फिर रात को, बोले वो धुआं भी बोले उस दूध के अंदर जा रहा, वो उसके लिए खतरनाक है। अब मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं कि मुझे कोई बताया मुझे है किसी ने नहीं, सुविधा कोई थी नहीं। तो अपना कागज जलाया, दूध पिलाया, चलो जी हो गया। चलो जी, वो 2 महीने हो गए, गुजर गए। 1.5 साल बाद बेटा हुआ। बेटे के साथ भी स्ट्रगल तो बहुत हुआ है। 1 महीने का हुआ था तो इसको दौरा पड़ गया था। मैं मायके गई, आज भी वो मुझे दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं मायके गई तो इसको फीवर आ रहा था, मतलब पहला बर्थडे मना के, बर्थडे के बाद मुझे भाई ले गया था। आके ये छुट्टी चले गए थे तो वो बोले अभी तबीयत खराब है इसकी, तो बोले उधर दिखा लेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, भाई एक है, करोड़ों के समान है। एक भाई है मेरा, लेकिन करोड़ों जैसा है। करोड़ भाई भी शायद इतना ना करे जितना मेरा एक भाई करता है। ऐसा भाई भगवान सबको दे, एक दे लेकिन ऐसा दे। तो भाई ले गया मुझे आके, और जाने के बाद अगले दिन दवाई लेने चले गए। जैसे दवाई लेके हम वापिस आ रहे थे तो मतलब उस मेरी गोद में था, बाइक से मैं उतरी तो उसने एकदम से ऐसे हुचकी टाइप ली। हुचकी टाइप लेके तो मैं मतलब मुझे लगा कि ये तो मतलब अजीब सा कर रहा है। वो अजीब सा करने लगा, मुंह से झाग आने लग गए, नीला पड़ गया। मैंने एकदम मतलब एकदम से चिल्लाई, भाई ने मेरी गोद से ले लिया कि ये घबरा ना जाए, मुझे दे, ठीक है वो तो टेंशन मत ले। अब मुझे, मेरे दिमाग में क्या आया, मेरा मतलब पहला बच्चा तो खत्म हो गया, ये भी हो गया, मतलब एकदम से खत्म टाइप ही हो गया। तो बस मैं चिल्लाती, मैं मतलब इतना दूर पड़ता है मेरे चाची का घर, और बीच में दो घर पड़ जाते हैं, वहां से भागी भागी आई मैं चिल्लाती हुई। पिताजी रोटी खा रहे थे, मम्मी भी बैठी। मम्मी ने सोचा कि किसी को करंट वरंट लग गया इसलिए ये भाग के आई है, किसी को कुछ लग गया, मतलब चोट वोट लग गई है। मैं कहते हुए आ रही, मम्मी रघु, मम्मी रघु, मम्मी रघु। भाई इसको वहीं लिए खड़ा रहा गेट पे, उनके ही गेट के सामने, मतलब गली पड़ती है हमारी, गली में ही खड़ा रहा। उसकी भी हिम्मत नहीं हुई घर लेके आने की। तो भाग के गए तो मतलब पानी पिलाया तो पानी वापस निकल आया इसके मुंह से। पानी डाला जैसे मुंह में इसके, तो पानी वापस आ गया इसके मुंह से। बस उसके बाद से बस फिर जब तो गाड़ियां भी नहीं थी, सिर्फ एक चाचा के घर में गाड़ी थी। उन्होंने फटाफट करके गाड़ी निकाली कि चलो मतलब हॉस्पिटल ले चलते हैं। गाड़ी निकाली तो मतलब इतने गाड़ी निकाली, इतनों ने इसने एक बूंद पानी पी लिया।
और मेरे मतलब मुझे ये कि ये है ही नहीं है। मुझे लगा एक बार तो गया, दूसरी बार भी मेरा बच्चा गया। तो समझ सकते हैं जिसका एक बच्चा 3 साल बाद हुआ वो गुजर गया, और दूसरा बच्चा उसके 1.5 साल मतलब 5 शादी के 5 साल बाद दूसरा बच्चा मिल रहा है, और वो भी उसको लग रहा है कि नहीं बचेगा। चलो इसको लेके गए तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब हलचल करने लगा, थोड़ा सा इसको होश टाइप आया तो डॉक्टर बोले कि इसको फीवर में हवा लग गई है, इस वजह से ये सब हुआ। बोले कि दिमाग में मतलब इसको बुखार फीवर चला गया इसके। चलो आ गए। फिर मैं रही 1 महीना रही थी शायद जब, तो मम्मी इसको रखती। मुझे नहीं पता कैसे रखती क्या करती, मुझे से बस देखती रहती मैं। आगे बीच में हुआ भी इसको 1-2 बार, मम्मी ने बाद में बताया मुझे कि इसको ऐसा दौरा टाइप मतलब फिर भी पड़ा है, लेकिन मम्मी ने मुझे नहीं बताया, मम्मी ने खुद संभाल लिया, मुझे मेरे तक खबर ही नहीं आने दी। चलो कोई बात नहीं। फिर वही है जो स्ट्रगल है वो तो अभी भी आज ज्यादा चल रहा है। जब थोड़ा था बस ये आज है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज जब सपोर्ट करने वाला था ये था, उम्मीद थी आ जाएगा संभाल लेगा। पैसे वैसे की भी दिक्कत हो तो कमाने वाला हो तो इतनी दिक्कत नहीं थी। तो घर में रही मैं। बेटी का तो चलो जो कुछ हुआ हुआ, 2 महीने बाद पूरी 2 महीने की 16 दिसंबर को ही 16 फरवरी को खत्म हो गई। वही 16 तारीख को बोल जब बेटा हुआ, बेटे की टांग टूटी, बाजू टूटी, सर फूटा, जो कि मैंने बताया ही है पिछले उसमें। जब मैं चंडीगढ़ आई, मुझे लेके नहीं आ रहे थे चंडीगढ़ पोस्टिंग हुई मतलब मुझे मेरी दीदी को बोले कि दीदी को बोल दे कि हाँ मेरी पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़। मतलब दीदी यहीं फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बोली तू मत बताना, मैं सरप्राइज दूंगा। ये एक्सीडेंट से 1 महीने पहले की बातें हैं। तो सॉरी। तो बोले कि चलो दीदी से मिल के आते हैं। दीदी से मिलने गए। दीदी बोले मेरी पोस्टिंग हो गई, अब तो तेरे पड़ोसी हो गए, हम आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं तुझसे। मुझे लेके नहीं आ रहे थे चंडीगढ़। वो जब इधर पोस्टिंग हुई उनकी, मुझे चंडीगढ़ लेके नहीं आ रहे थे। मैं जबरदस्ती आई थी कि मुझे तो आपके साथ ही रहना है, मैं अकेले नहीं रहूंगी तो आपके साथ ही रहूंगी, चाहे कहीं भी रख लेना, आपके साथ ही रहना है बस। तो चलो जिद विद करके आ गई मैं, सामान पैक कर लिया। तब तक भी यही कहते रहे इनकी मतलब मेरी चाची सास को, सबको बोले रोक लो इसको। मेरा ब्यूटिशियन का काम था, अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा। मतलब सीजन टाइम में तो बहुत अच्छा वो था। सिलाई करती थी, सिलाई का भी। उनको लगा कि चंडीगढ़ जाएगी तो वहाँ सब इसका काम बंद हो जाएगा, कोई नया नहीं जाएगी तो कौन इतनी जान पहचान धीरे धीरे बनती है। तो आ गए चलो जिद करके आ गई मैं। क्वार्टर में रहे 1 महीना क्वार्टर में रहे। फिर मई में आई थी, जून में छुट्टियां हो गई 1 महीने की इसकी बेटे की। जून में फिर वापस चली गई घर। मैं 3 जून को वापस आई, 3 जुलाई को फिर वापस आई हूँ। आती हूँ तो मतलब कूलर वूलर लेके आए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन मुझे सुबह उठे, वो सुबह एक उनकी आदत थी, मतलब सुबह उठते ही मुझे बोलते चाय बना दे। नाश्ता नहीं करके जाते थे वो, गेम करने जाते थे सुखना लेक पे। तो मुझे बोले चाय बना दे उठ के। मैंने चाय बनाई। चाय बना के उनकी एक आदत थी, अगर वो चाय पी रहे हैं उसमें से चाहे एक घूंट छोड़नी हो, मेरे लिए छोड़ते, बैठा के अपने सामने पिला के तब वो ड्यूटी जाते। उस दिन ऐसा हुआ, मुझे बोले चाय बना दे। मैं फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ। बोले तू मेरी चाय बना दे। तो मैं उठी तो मुझे पीठ ही दिखी, उनकी पीठ दिखी क्या के बाथरूम में नहाने के लिए घुस रहे थे, मतलब पीठ थी। चलो मैं माँ अभी चाय बना के क्या करूँगी, इतनी पहले चाय खराब हो जाएगी, नहा के निकल लेते हैं। नहीं, वॉशरूम में घुसते दिखे मुझे। फिर चलो निकला। इतने में थोड़ा टहलती रही, नींद में तो थी। सुबह 5 बजे ड्यूटी गए थे, पिंजौर जाते थे ड्यूटी। तो मैं सुबह
फिर नहाने के लिए आई, फिर देखा तो नहाने के लिए घुस रहे थे, फिर मुझे पीठ दिखी इनकी। अब मुझे लगा अब तो नहा लिया होगा, मतलब नींद में ही हूँ मैं, मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि हो क्या रहा है, बस ये है कि चाय बनानी है। उठी तो मतलब किचन में गई, देखा कि नहा चुके होंगे, देखा तो पूजा कर रहे बैठे, तब भी पीठ ही दिखी मुझे इनकी। चलो मैंने चाय बना के क्या किया, मैंने कूलर पे रख दी, मैं बोली चाय रखी आपकी, पी लेना। ऐसा करके मैं लेट गई, चाय रख के उनकी ढक के, और मैं लेट गई। वो पूजा करके आए, आके चाय पीने लगे मेरे सामने, मतलब मेरे जैसे मैं लेटी हूँ मेरे आगे ऐसे बैठ के चाय पीने लग गए। तो चाय पी के बोले ले ये चाय पी ले, बाद में जो छोड़ी मेरे लिए, बोले ये चाय पी ले। मैंने नींद में पी ली। जब मैं चाय पी रही, मतलब नींद में पी रही हूँ, और वो मुझे बोले ठीक है मैं चलता हूँ, उन्होंने तो ऐसा कहा, और नीचे एकदम से कुत्ता रोया। मुझे लगा, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि 5 बज चुके हैं। मुझे लग रहा है जैसे कई बार ड्यूटी जाते हैं रात को भी, कई बार इमरजेंसी जाना पड़ जाता है, ये ऐसे मुझे लगा कि रात का ही टाइम है, शायद इनको जाना पड़ रहा है ड्यूटी, मैसेज आया होगा इसलिए जा रहे हैं। तो कुत्ता रोया, मैंने सोची रात है इसलिए कुत्ता रो रहा है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे थोड़ी पता था कि आज इतना सब कुछ होने वाला है। तो चलो वो निकल गए, मुझे बोले मैं जल्दी आऊँगा, और क्वार्टर मिला था हमें, मतलब क्वार्टर मिल गया था, तो दूसरा क्वार्टर मिल गया था, मतलब उसकी पुताई की थी हमने रात को, आधी रात को की, और आधी उस दिन जिस दिन ड्यूटी गए उस दिन करनी थी। और हाँ, एक गुजरात से आए थे वो 2 दिन पहले, बेटे का बर्थडे था 26 जुलाई का, 28 जुलाई को वो आए हैं। 28 जुलाई को क्या हुआ था, उनके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई थी, गारंटी में, मतलब साल नहीं हुआ था फ़ोन को लिए हुए, तो वो गांव चले गए थे। तो गांव में कुछ हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, अब ज़मीन वमीन का कुछ गड़बड़ कर दिया था मेरे, अब हमारे बड़ों ने, कुछ गड़बड़ हो गई थी, या गलती से, जो भी लगा लो, जैसे भी, अब कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का, जो है वो है। तो वो हो गई, तो बोले मैं ऐसे ऐसे कर, हाँ ज़मीन, हमारी ज़मीन इनके चाचा के, मतलब गलती से नाम वाम चली गई होगी, गलती से चली गई या जो भी जैसा भी था, तो इनको पता लग गया कि हमारी ज़मीन गलती से, बोले उन अंकल के नाम चली गई है, मैं उसको ठीक करा के आऊँगा, मेरा टाइम लग जाएगा 1-2 दिन का। गए थे कैसे, बैटरी फ़ोन की ख़राब हो गई थी, तो उसका बिल घर पे पड़ा था, उसका बिल लेने गए थे वो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल लेने गए तो उधर ये सब पता चल गया कि ज़मीन ऐसे ऐसे करके, कुछ लिमिट लमिट का चक्कर था, हमारी ज़मीन पे लिमिट लमिट बिना पूछे हमसे, मतलब घर के बड़ों ने लिमिट करवा दी, करवाने की चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था, मतलब फिर तो करवा नहीं पाए, फिर तो ये हादसा हो गया, रुक गई बीच में। तो मुझे बोले ऐसे ऐसे करके, बोले मेरी ज़मीन पे लिमिट कराने की चल रही है, पेपर वेपर सब तैयार हो गए, और मुझे पता भी नहीं। टेंशन हो गई इनको। मैं बोले आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, बाद में देखते हैं क्या होता है। चलो वहाँ से वो 30 तारीख को वापस आ गए, 30 को 3 तारीख को एक्सीडेंट होता है, 30 को वापस आ गए हैं। 30 को तो घर पे ही रहे, शाम को 1 को ड्यूटी गए हैं, मोमेंट ऑर्डर लेना था, तो 1 को ड्यूटी गए हैं, 2 को गए हैं, 3 को भी मतलब 3 को फिर मोमेंट ऑर्डर लेके आना था इनको। ये मुझे फ़ोन करके बोले कि क्वार्टर की पुताई करेंगे, तू जल्दी जल्दी काम निपटा के रखना, मैं आ रहा हूँ। इनका फ़ोन आया मुझे 9:45 पे कुछ पे फ़ोन आया, मैं आ रहा हूँ, तू जब जल्दी जल्दी खाना बना, ऐसा ना हो मैं आऊँ और तू खाना बनाने बैठ जाए। खाना बना लिया मैंने उस दिन, नहाई धोई पूजा वूजा करके खाना वाना बना के इंतजार ही कर रही थी कि मैं बस अब आ जाएंगे। 10:58 पे किसी का कॉल आता है मेरे पास कि ऐसे ऐसे करके, बोले ये बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, और बोले आप आ जाओ। मैं बोली एक्सीडेंट हो गया, अभी तो मेरी बात हुई है उनसे। बोले नहीं नहीं आप आ जाओ।
तो मैं जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रही नहीं, एक में महीना तो मैं घर पे ही रही, या 20-25 दिन रही होंगी मुश्किल से। तो एक दीदी थी हमारे गांव की लड़की हैं, वो रहती थी, वो भी दो मतलब कुछ दिन पहले ही मिली थी उनसे भी। मेरी ये जानते थे उनको, बचपन में साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, बड़े हैं, हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था उनका कि ये मतलब जानते हैं। वो भी मुझे थोड़ा बहुत ही जानती थी, इनको जानती थी, मेरे हस्बैंड को जानती थी। वो भी कैंप में ही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कुछ कि किधर से क्या रास्ता है, क्या किधर कैंप का गेट है, क्या कुछ है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, बोले आप आ जाओ। अब मैं किसको लेके जाऊँ, मुझे पता ही नहीं कुछ भी, ना मुझे ऑफिस का पता, ना मुझे रास्ते का पता, ना मुझे कुछ भी नहीं पता। अब फ़ोन आता है तो मैं मेरी जो चाची हैं, मेरी चाची की बहन की जेठानी, उनके हस्बैंड इधर इधर ही थे, उनके साथ भी जान पहचान हो गई थी, थोड़ा रिश्तेदारी, इन्होंने सबके साथ जान पहचान, जो भी रिश्तेदार मिले, वो जो भी मतलब ऐसा बंदा मिले उधर का है, उसी से जान पहचान। तो उनके साथ रिश्तेदारी थी, तो उनसे तो मैं उनके घर गई, तो वो तो अंकल जी तो ड्यूटी पे थे, तो उनका बेटा था घर पे। मैं उनको बोली, वो भी नाइट ड्यूटी करके आया था, मैं उनको बोली भैया मेरे साथ चलो। बोली ऐसे ऐसे करके तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। चलो, वो बेचारे मेरे साथ चल तभी उठ के चल दिए। बस रास्ते में पीजीआई, उस दिन टाइम भी इतना लंबा हो गया, 1.5 घंटा लग गया मुझे। ये पीजीआई है पास में, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया उस दिन। और मेरे फ़ोन में बैटरी सिर्फ 5%। देखो टाइम, एक टाइम होता, और बैलेंस मिनटें डलवाते थे, जब तक मिनट डलवा रखी थी, सिर्फ 1 मिनट उसमें। मैंने इनको बोला भी कि मेरे फ़ोन में बैलेंस, बोले तुझे क्या ज़रूरत है, फ़ोन मुझे करना, मैं कर लेता हूँ तेरे पास, पर मिस कॉल के लिए है 1 मिनट, तुम मिस कॉल मार देना। उस 1 मिनट में मैंने दीदी को फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे करके इनका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे फ़ोन में बैलेंस करवा दे। अब तो गूगल पे से हो जाता, खुद कर लेते हैं अब तो सब कुछ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दीदी ने बैलेंस करवाया मेरा। दीदी ने बैलेंस करवाते ही पूछा, दीदी ने तुरंत मेरे पिताजी को, सबको फ़ोन कर दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा लगती रहती है, मैंने बताया जैसे कि टांग टूटी, बाजू टूटी, पसली टूटी, लगता रहता है कि ऐसे ही हुआ होगा, नॉर्मल लग गया है, ठीक हो जाएंगे। मुझे थोड़ी पता था मैं उजड़ गई हूँ, इतना दिमाग में नहीं था। ये लगती रहती है, ठीक है, लगी होगी, छोटी मोटी लगी होगी, ठीक हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल शायद हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आज पूरा दिन हिम्मत जुटाऊंगी, तब मैं कल आपसे बात करूंगी फिर इस बारे में। नमस्कार।